जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर है। मेरा क्वेश्चन सर काशिफ से है कि आप शुरू में प्रोड्यूसर थे तो अब आपने ड्रामा प्रोड्यूस करना क्यों बंद कर दिया? पैसे मुक गए। बात कैसर की बिल्कुल सही है। मैंने जितने ड्रामे प्रोड्यूस किए मुझे उसके पैसे वापस से नहीं मिले। क्या मतलब किसी तो के भी? 2-3 जो किए आशियाना के भी नहीं मिले, बुलंदी के भी नहीं मिले, तो उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैंने सोचा फिर कोई और काम कर लिया जाए, तो फिर मैंने बिजनेस कर लिया, तो फिर मैं वही कर रहा हूँ। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा इमरान है और मेरा क्वेश्चन मैम आमरा काजी से है कि मैम अपना कोई ड्रामा साइन करने से पहले उसकी स्क्रिप्ट की आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? अभी मैंने 2 नेगेटिव किए हैं और आई थिंक 2 मैंने पॉजिटिव किए हैं, पर आई थिंक अगर जैसे अभी जो मैं ड्रामा कर रही हूँ जुल्म, उसमें एक्चुअली कोई मेरी प्रेफरेंस तो पूछता नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि आप फिट हो जाएंगे इस कैरेक्टर में बहुत अच्छी, तो मैं वो कर लेती हूँ। आई डू एंजॉय नेगेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज आपके पास इतना मार्जिन होता है उसमें, और पॉजिटिव इज वेरी मोनोटोनस, यू नो। रोई जाओ। हाँ मतलब मुझे रोना मुझे नहीं लगता आता है, मुझे स्क्रीन पे रोना। आपको नहीं आता? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਵੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਰੋਵੋ। अरे स्क्रीन पे स्क्रीन पे एक्टिंग करते हुए का मतलब है उनका। अच्छा सॉरी मैंने मगर अब तो वो काफी, वैसे आप सर आप आसानी से रो लेते हैं? मेरा ख्याल है अब शायद फील अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आसान है। अब उम्र ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी। हालात का तकाजा भी होता है। कि ना आज आप आई हैं, आप हमारी मेहमान भी हैं, तो आप मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं, तो मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? आप भी अच्छे लग रहे हैं। ਜਿਹੜਾ जो रुके है ना बिचों में लगता नहीं लग रहा। नहीं तो तारीफ एक बंदे की होनी चाहिए ना, अब क्या काउंटर तारीफ करें हम? हाँ नहीं ऐसी भी चीजें आती हैं ना, क्योंकि मैं तो आपका फैन भी हूँ। ड्रामा कौन सा देखा है इनका? मैंने इनका देखा था माँ सदके प्यो बारी। हाँ मैंने देखा। माँ सदके प्योवारी। हाँ जी। बड़ा कुर्बान। कोई शख्स ऐसा भी होगा जो आपको बहुत प्यारा लगता हो? कोई है जिंदगी में, कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स? हाँ जी बिल्कुल। तो है जिंदगी में? शायद प्यारे तो बहुत लोग लगते हैं पर प्यारी हरकतें नहीं करते ना जो लोग। दिल को प्यारा लगता हो वो कोई है? नहीं। कैसा होना चाहिए अगर हो? बिल्कुल आपके जैसा तो ना ही हो तो बेहतर है। क्योंकि आप ना, मैंने देखा है आप इतने दिल फेंक हैं। ये जो आपकी हो रही है ये भी एक लाफ्टर ही सी। मेरे जैसा ना हो, कैसा हो? आपके, मैंने कहा बिल्कुल आपके जैसा ना, थोड़ी थोड़ी आपके जैसा हो, स्वीट शायद आप हैं आप? क्या बात। अच्छा नहीं है आप? हाँ तकरीबन मान तो लेता हूँ। फनी हो, चले फनी मैं दे देती हूँ, बाकी इंटेलिजेंट हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मैच्योरिटी हो, बाकी काइंडनेस शाइननेस तो हर कोई चाहता है। हो काइंडनेस वाइंडनेस तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है, हाँ, वो मगर उन्होंने basic कहा इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपको पता है? जी। क्या कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਲਾ? इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब बताएं ना, मैं बताता हूँ कि पे क्या है। बताएं। मैं बताऊं मतलब सर बताएं तो सही, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई डाला आपको उठाना है और आपको देख के आप पे तरस आ जाए। लुक्स वाइज बता दीजिए आप, ताकि बात ही खत्म हो इनकी। आसान चीजों की समझ में भी आए ना भाई, मुझे चब्बी लोग नहीं तो पसंद। चब्बी का एक बारी मतलब समझा दो। अकेले में शीशा देखना, जो नजर आए वो है चब्बी। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम सहर मजहर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आजकल किसी की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाए या फॉलोअर्स बढ़ जाए तो वो ट्रेंड सेटर क्यों बन जाता है? ये तो मुझे नहीं पता। वो कुछ भरोसा ही नहीं है ना कि क्या चीज वायरल हो जाए, क्या चीज आपको रिलेटेबल लगे ऑडियंस को। मगर वैसे सर एक बात ये कि जरूरी नहीं कि जो वायरल हो रहा हो वो ट्रेंड सेटर भी होगा। ट्रेंड सेटिंग एक बिल्कुल एक और फिनोमेना है, वायरल होना एक और बिल्कुल फिनोमेना है। Yeah, that's और true. एक और चीज के वायरल होना कोई कारनामा नहीं है ना, भी कोई इतनी कोई बड़ी बात है कि उससे कुछ हमें सवाब मिलेगा या फिर कोई बहुत जिंदगी हसीन हो जाएगी। ये भी एक चीज है जो कि हमें अपने जहन में देखनी, कि वायरल तो कुछ भी बुरी चीजें भी हो जाती हैं, तो वह वर्ड वायरल यूज होता है सिर्फ। सो इसलिए वायरल ऐसा कोई ग्रेट एम नहीं है कि आपने अचीव करना है जिंदगी में, मतलब बहुत सी बुरी चीजें ही वायरल हो जाती हैं। तो ये जो वायरल को हम इस तरह एज्यूम करना शुरू हो कि यार भाई वायरल हो जाएगा, कोई तीर नहीं चलना उससे। वायरल एक बहुत बड़ी इजीली रिप्लेसेबल चीज है। Yes. आज एक वायरल है, कल दूसरी आ गई वो वायरल, तो ऐसी अचीवमेंट का क्या फायदा जो मुझे तो लगता है वहां से एक दौर आएगा, तकरीबन हम सबका ही कुछ ना कुछ वायरल हुआ होगा। जितने भी लोग हैं जिसका कुछ वायरल है वो अपने आप को स्टार समझता है। तो वायरल तो वैसे भी हम सबको आजकल जो होता है माशरा जो है वो हर कोई स्टार ही है बेसिकली। तो वायरल के अंदर ना
अच्छा वायरल है या बुरा वायरल, ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वायरल होना ही आपका एम है, क्योंकि बुरी चीज वायरल हो जाए तो अजीब मुसीबत पड़ जाती है कि यार ये क्या। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा नूर है। मेरा मैम आमरा काजी से ये क्वेश्चन है कि आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल टैलेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? एक्टिंग आप कर रही हैं वो तो वो आप तो शेयर कर talent चुकी है। हुई हैं, तो उसके अलावा कोई हो जो बता सकें आप? और कोई टैलेंट नहीं। मैं नहीं कुछ बोल रही, फिर मुझे बोलेंगे अगर कर दो तो फिर मैं करी। नहीं नहीं, आप तौबा करें, आप हमें आप बताइए, हम नहीं कहेंगे। टैलेंट आई मीन मैं आर्ट में अच्छी हूँ या थी, अब बहुत अरसे से नहीं किया, बट आई यूज्ड टू पेंट एंड आई वाज ऑलवेज इनटू आर्ट्स। ओके तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक्टिंग करना शुरू, वो भी आर्टिस्ट ही है। हाँ वो डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, मगर आप देखेंगे हमने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप नहीं कि पेंट हम करके दिखाएं। पेंट, इसलिए मैंने ऐसा चूज किया ना जो आप बोल नहीं आप हमें और भी कोई बताएं, हम नहीं कहेंगे। आप बताइए। सकते। और क्या हो सकते हैं मेरे टैलेंट्स? आई मीन आई थिंक हर एक्टर में जो टैलेंट्स होते हैं, डांस भी कर सकता है, गाना भी गा सकता है, ये तो हम गाना गा कर सकता आप गाना गा नहीं, सकते मैं हैं? बिल्कुल गाना सुनाने नहीं नहीं, देखा सुनाना मैंने, नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं नहीं। देखा, ये कोई बात नहीं है। नहीं, उन्होंने वो हाँ मेरी बिल्कुल, साइड हमने पे सुना नहीं। आप गाना गा सकती हैं? नहीं, ठीक है। आप डांस करती हैं? बाथरूम सिंगर हूँ मैं। बाथरूम सिंगर, आप डांस कर लेती हैं? मतलब अगर स्टेप सिखाए गए तो ठीक है, हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे करने को, हमारा वो वाला काम ही नहीं है। हम सिर्फ बच्ची का सवाल पूरा कर रहे हैं कि वो लेकिन मिला वो ना मैंने रह गया। आपको जवाब दे दिया ना आपको first जवाब कि मिल I'm into गया। ये arts। 2-3 चीजें हैं जो कि इन्होंने रखी हुई हैं। सर आपके पास भी कोई और ऐसा हिडन टैलेंट है जो कि आपने ना बताया हो? बाथरूम डांसर। मैं डांस करता हूँ बाथरूम, ठंडा पानी पर। बाथरूम सिंगर होता है, बाथरूम डांसर नहीं होता। कार ना बैठना बेटे के स्लिप हो गए ना, खुदा ना खास्ता। इतना छोटा बाथरूम में बंदा गिर भी जाए तो खड़ा ही रहता है। जी और क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राशिद खान है, मैं यूएसए से आया हूँ और मेरा क्वेश्चन काशिफ महमूद साहब से है। राशिद साहब, पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप यूएसए में कहाँ से आए हैं? मैं सर कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो में होता हूँ। ओए होए होए होए। सर क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है, ये बताइएगा कि आज तक आपका कोई स्कैंडल सामने नहीं नज़र आया। क्या आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं या बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, तेज़ हैं? आप ये बताइए कि अगर कोई कितना भी तेज हो आज के दौर में, आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी तेज हो, बच सकते हैं? कैमरे से नहीं बच सकते। तो हो सकता है, अब मैं जो आपका पहले आपकी राय है, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्कैंडल्स होते हैं ना, ये रिप्यूट होती है आपकी। मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करने थे जिसके लिए रिप्यूट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो काम जब आप करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है। ये जितने भी स्कैंडल्स आपके एक्टर्स के आते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ हकीकत होती है, लेकिन इनका आपकी ज़िंदगी में असर ज़रूर होता है। सो मैं जैसा भी हूँ, पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, तो मेरी रिप्यूट जो है वो एक इमेज जो बनता है आपका, एक पर्सनल इमेज, एक एक्टर का, उसके देखने वाले का, ये बहुत काउंट करता है। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे स्टेप्स, हमारे काम, उनकी ज़िंदगियों पर भी असर होता है। हमारे भी घर बार हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, तो हमें भी सोसाइटी में मूव करना है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को एहतियात ही करनी चाहिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन किनका है लास्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल इफ्तिखार ठाकुर साहब से है। जिस तरह आप यहाँ पर ऑनर लोगों को कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं, इसी तरह फील्ड पे घर में भी इसी तरह आप होते हैं? मसन घर च की हो, घर जाके भाभी ने कहन के रोटी दे दे। हर बंदे के दुख हैं, जिस तरह का पाकिस्तान का माहौल जा रहा है, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? सब तो पहले तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने दुख ही कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरा इस तरह का कोई बच्चा है ही नहीं। आपने हमारी जो सगी भाभी है उनको कोई जुगत मारी हो? बिल्कुल नहीं सर, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। मेरे बच्चे भी मुझे जुगत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। घर वाली भी कर लेती है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने को मटेरियल भी तक इन्ना ताज़ी बिल्कुल फ्रेश बात बताऊं, वो टिन नहीं होता जी हैं, वो टिन मेरे आगे मेरी बच्ची ने रखा है, तो दूसरी ने कहा पापा को साथ गिलास भी दो, इसमें पापा का नाक फंस जाएगा। काशिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।